हमारे साथ श्वेता शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अतीक के नाम पर उनके गुर्गों ने डराया, धमकाया और मार्केट की उनकी जो प्रॉपर्टी उस पर कब्जा किया। श्वेता शर्मा से बात करते हो, जानते कि आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। श्वेता जी, क्या मुद्दा है, आप खुद बताएं। जी मैम, क्या बोलते हैं, मोहम्मद आसिफ और रणविजय सिंह, ये जो अतीक के गुर्गे हैं वो हमारे पास में आए और पहले तो कहते हैं ब्रोकर बन के मिला मोहम्मद आसिफ और पूछने लगा आप लोगों को अपना ज़मीन बेचना है यानी घर। तो हम लोग बोले हाँ हम लोग को बेचना है। तो बोले कितने में सोच रहे हैं आप लोग? तो हम लोग बोले कि हम लोग 2 करोड़ में बेचेंगे। तो फिर वो बोला कि ठीक है। फिर कुछ दिन तक नहीं आया। जब मैं रायपुर चली गई तब मेरे हस्बैंड लोग के पास बार बार आने लगा और फिर बोलने लगा कि 1 करोड़ 80 लाख में दे दो। उसके बाद जब कहते हैं, मैं बोली कि मैं आने के बाद देखूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़मीनी किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो उस बीच में क्या बोलते हैं, ये एक दिन सुबह आया और अपने आप को कहते हैं बताया कि मैं एडवोकेट हूँ, गद्दी हूँ, बख्शीमुड़ा में रहता हूँ, अतीक का आदमी हूँ। ठीक है, तो आप लोग चलो, नहीं तो आपकी बीवी को उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, आप लोग को भी। गन पॉइंट में लेके गया और 20 लाख में लिखवा दिया। 3 चेक 5-5 लाख का लगवाया और उसके बाद उसमें 13 लाख रुपए रिटर्न भी ले लिया कैश। और उसके बाद से हम लोग दौड़ धूप किए, लेकिन बहुत सारी जगह गए, लेकिन हमारा कहीं एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। अच्छा, आपसे ये जो ज़मीन है वो मैडम बता रही जैसे कि 20 लाख में ले लिया और उसके बाद बाकी पैसे भी ले लिए, 13 लाख जो उसमें से थे। आपने आगे क्या कार्रवाई करने के लिए आप गए, आगे पुलिस के पास गए, आपने शिकायत की? अतीक से आपने कोई बातचीत की या फिर? नहीं, अतीक से हमने कोई बातचीत नहीं। पुलिस पास गए तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस उल्टा इनका पक्ष ले रही थी और इन्होंने खुद ही कहा था कि आप कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, हम पुलिस को पैसा दे चुके 5 लाख। इन्होंने ऐसे हाथ से कहा था कि हमने 5 लाख दे चुके हैं और पुलिस कोई करेली थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अतीक का नाम आपने लिया है, तो क्या इसके बारे में उनकी तरफ से कोई जानकारी थी या अतीक अशरफ कोई आया इस बीच में, उनके कोई बेटे आए यहाँ पर आपसे बात करने के लिए, आपको धमकाया, या सिर्फ ये रणविजय जिसका आप नाम ले रही हैं? मैडम, मोहम्मद आसिफ ये डराया, कहते हैं कि ये अतीक का आदमी है करके। उसके बाद में क्या बोलते हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं था, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरे को अतीक के बारे में कुछ नहीं पता था। ये अली है, हम लोग को बाद में कोई आदमी भेजा था जी। ये अली है और ये है रणविजय सिंह। फिर हमको कोई बताया कि ये रणविजय सिंह है, इसका काम ही यही है कि वकालत के नाम पे ये लोगों के घर कब्जे करता है और इसके अली के साथ में अच्छे संबंध है। और साथ में इसकी जो सफारी है, जो ये गाड़ी चलाता है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो अशरफ की गिफ्ट की हुई है। अच्छा, और ये आपने जो पेपर लिए हुए, ये क्या पेपर है? ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो इन्होंने लिखवाए आपसे? मैडम, इसमें प्रॉपर्टी के पेपर तो इधर होंगे। ये मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिली हूँ, तो वो आश्वासन दिए थे मेरे को कि आपका कहते हैं कोई भी घर कब्जा नहीं कर पाएगा और अतीक के गुर्गों पे ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद मेरे को उम्मीद हुई कि हाँ ये चीज़ें हो जाए। मामला कितना पुराना है ये धमकी देने का, ज़मीन अपने नाम लिखवाने का? ये 6 अक्टूबर 2022 से हुआ है ये मामला। और उसके बाद कहते हैं फरवरी में सफदर अली का जब मकान टूट रहा था, उस टाइम में 2 घंटे बाद में एफआईआर हुई जब मैं मीडिया के पास आई। उससे पहले मैं 4 महीने दौड़ती रही, मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई। और अभी भी ऐसा है कि गलत सलत कोई भी रिपोर्ट डाल देते हैं। हम लोग को बोलते हैं साक्ष्य दीजिए, तो साक्ष्य के नाम पे हम लोग एग्रीमेंट की कॉपी दे सकते हैं, आप वो ले लीजिए। कब्जा आप देख रहे हैं कि कब्जा लिया हुआ है, उसके अलावा कोई इंसान क्या साक्ष्य दे सकता है? तो फिर गलत रिपोर्ट फिर से डाली गई। तो कमिश्नर सर सही काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी सही काम कर रहे हैं, योगी जी भी मदद करना चाह रहे हैं, पर ये पुलिस वाले जो हैं यहाँ के एसओ और विवेचक, उनका क्या किया जाए? तो अतीक से डरे हुए लोग हैं क्या सारे? क्योंकि जिनका आपने नाम लिया है, रणविजय का आपने नाम लिया है, एडवोकेट हैं, ये अतीक के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे थे? जी मैम, ये वो कहते तो हैं, अब वो तो यही बोलते हैं। और देखिए कोई भेजा भी है, अब आप भी देख रहे हैं कि अली के साथ में गिरफ्तारी के टाइम कोई भी बोल सकता है किसी संबंध होंगे करके, इसका प्रॉपर वीडियो भी है। तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते मैडम कि किसका क्या है, पर ये है कि वो साफ बोलता था कि 5 लाख रुपए पुलिस वाले को दिया हूँ, कहीं भी भाग ले, तेरा कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस वाले के पास गई, एसओ और विवेचक सबसे मिली, लेकिन उन लोग गलत रिपोर्ट डाले। मैं बोली सर गलत, बार बार आप लोग रिपोर्ट डाल देते हैं, मेरे को बताइए। लेकिन आपको कोई मदद नहीं मिली। चलिए आपको मैं थोड़ा सा तस्वीरें दिखा देती हूँ कि आखिरकार किस प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर श्वेता शर्मा के द्वारा की जा रही है। देखिए ये पूरी प्रॉपर्टी है जो वो बता रही है, अलीशा कलेक्शन से लेकर के ये रणविजय सिंह का चैम्बर देख सकते हैं। रणविजय सिंह एडवोकेट और मोहम्मद आसिफ एडवोकेट, इन्हीं दोनों का नाम श्वेता शर्मा के द्वारा लिया जा रहा है, जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ये जो जमीन है उनकी थी, लेकिन ये हथिया ली गई है अतीक का नाम लेकर के। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एक बोर्ड पूरा लिखा हुआ है, वो बोर्ड में आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है।
2022 का ये पूरा मामला उनके द्वारा बताया जा रहा है। इस पर लिखा हुआ है ये मकान विवादित है। मामला न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। वाद संख्या 152 लिखी हुई है इसमें, और रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ बनाम खुर्शीद आदि। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो विवादित है, जिसमें नाम भी साफ तौर पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन श्वेता शर्मा का साफ तौर पर ये कहना है कि हमने बात की थी 2 करोड़ रुपए में, लेकिन जबरदस्ती हमसे ये जो जमीन है वो 20 लाख रुपए में छीन ली जाती है और उसके बाद उसमें से भी 13 लाख रुपए वापस ले लिए जाते हैं। तो ये ऐसे तमाम लोग हैं जो कि अतीक के गुर्गों के द्वारा प्रताड़ित थे। और यहाँ पर श्वेता शर्मा ने एक फोटो भी दिखाई है जिसमें अतीक का बेटा अली और रणविजय साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल के साथ मैं मीनाक्षी रदर, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।